आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट एसी मोटर। एसी मोटर या अल्टरनेटिंग करंट मोटर के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, आज उसको मज़ीद डिटेल से देखना है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि एसी मोटर क्या है। मोटर की अगर हम बात करें, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि बिजली उसको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी जैसे कि पानी को ऊपर पहुंचाना। जबकि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है, यानी ऐसे फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं जिसकी पोलैरिटी बेसिकली चेंज होती है और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है वक्त के लिहाज से। लास्ट टाइम हमने वर्किंग प्रिंसिपल को भी देखा था, उसकी कंस्ट्रक्शन को भी देखा था कि किक के मोटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ क्या कहलाती है और साथ इसकी वर्किंग वगैरह देखी थी। उसके बाद हमने उसकी आगे कॉइल्स, कैसे हमारे पास ये जो अंदर एक पार्ट होता है जिसको रोटर कहते हैं, ये कैसे आप कह लें इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, इसको हमने देखा था कि जब कॉइल से करंट पास होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज होती है और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और वो रोटर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमना स्टार्ट हो जाता है। अब मजीद इसको करंट को और इसकी मोशन को रिलेट करेंगे हम और एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि आपके पास कौन सा करंट कितना होगा इन दोनों कॉइल के मतलब अक्रॉस, कितना करंट कैसा होगा और उसकी किस करंट की वजह से कैसे कॉम्बिनेशन से आपके पास ये रोटर घूमेगा। इस चीज़ को देखने से पहले हम ज़रा इसी चीज़ की एक एनिमेशन देख लेते हैं जो कि मैंने YouTube के चैनल EEQNA से उठाई है, जिसका नाम है वीडियो का वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी मोटर। जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये कॉइल्स लगी हुई हैं, ये कॉइल है, ठीक है, जो कि हमने तस्वीर में भी दिखाई थी, और ये बीच में रोटर है जो कि मैग्नेट बन जाता है और हमें पता है ये कैसे, लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आप देखें तो जब इससे इन इन कॉइल से करंट पास होता है तो आपके पास ये जो रोटर है यूँ घूमता है, और इस ये जो घूमता कैसे है इसको अब हम डिटेल से देखते हैं। दोनों करंट्स के दरमियान या दोनों करंट जो इन दो कॉइल से जो करंट पास होगा उनके दरमियान जो या उनका जो ग्राफ है वो यहाँ पे मैं टाइम के लिहाज से ले आया हूँ। अब चूंकि एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो दोनों करंट का जो ग्राफ है वो साइनोसाइडल होता है। इसको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ज़रा कॉइल्स को नेम दे देते हैं। क्या नेम, मतलब कि यहाँ पर ये जो कॉइल है इसको मैं कहता हूँ ये कॉइल 1 है, और यानी इससे जो क्रॉस करंट जा रहा है वो I1 है। जबकि ये कॉइल इसको 2 कह देते हैं और इससे जो क्रॉस करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है। हमें पता है कि यही कॉइल इसी तार के साथ इधर कनेक्ट है, तो यानी ये और ये हम कंसिडर करें कि ये एक ही कॉइल है। सिमिलरली ये जो तार है ये यहाँ पर आने के बाद इधर भी कनेक्ट हो रही है, यानी हम इसको भी एक ही कॉइल कंसिडर कर रहे हैं। जो करंट इससे हो रहा है वही करंट इससे पास हो रहा है। अब जो कॉइल से हम करंट पास करवा रहे हैं उसकी कॉम्बिनेशन ये है कुछ कि ये जो ब्लू वाला है वो आपके पास कॉइल का जो कॉइल 1 का करंट है, जिसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, ये कौन सा करंट है, कॉइल 1 का, यानी I1 है। जबकि ये जो ग्रीन वाला है ये बेसिकली क्या है, ये वो वाला करंट है जो कि कॉइल 2 से पास हो रहा है, जिसको मैं यहाँ से चले यूं करके ना ये लेबल कर दिया मैंने, जिसको मैं यहाँ पे भी लेबल कर देता हूँ कि ये क्या है, I2। अब अगर आप देखें ये मैंने कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह लिया कि इस तरीके से करंट पास होगा। अब कॉइल 2 में अगर आप इस पॉइंट पे देखें, अभी टाइम बिल्कुल स्टार्ट जब जीरो टाइम था तो उस वक्त कॉइल 1 से फुल करंट पास, मैक्सिमम करंट पास हो रहा था, जबकि कॉइल 2 से कोई करंट पास नहीं हो रहा था। इस बात को हम एक तस्वीर से, यानी इस छोटी सी तस्वीर में शो कर रहा हूँ जिसमें मैंने इस कॉइल को कॉइल 1 कहा है जबकि इसको 2 कहा है। अब कॉइल 1 से जब करंट पास होगा तो क्या होगा, ये बात हमें पता है कि इसके कॉइल से जो करंट पास हो रहा है फर्स्ट का इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो हमने ये पढ़ा था कि आपके पास इधर इसका साउथ पोल बन जाएगा, इधर इसका नॉर्थ पोल, और सिमिलरली इससे भी वही करंट हो रहा है, तो उसमें अगर हम देखें तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर इसका नॉर्थ पोल और नीचे आ जाएगा साउथ। क्यों, क्योंकि जब करंट पास होता है एक कॉइल से तो फिर वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। अब कॉइल 2 से तो करंट पास नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है। अब इसी करंट के ये जो मैग्नेट है, ये जो कॉइल है, इसके बीच में चूंकि रोटर पड़ा होता है और वो हमें पता है कि वो भी मैग्नेट बन जाता है, यहाँ पे हम इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं। मैग्नेट कैसे, जाहिर है उसके भी नॉर्थ और साउथ होंगे। अब वो कैसे अपने रोटर, जाहिर है वो भी मैग्नेट है, उसका नॉर्थ और साउथ जैसे भी होगा, लेकिन ये साउथ उसका नॉर्थ अपनी तरफ अटैक कर लेगा और ये वाला नॉर्थ उसका साउथ अपनी तरफ, यानी जो रोटर है वो यूं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैग्नेट होना मैंने बड़ा शो कराया ताकि नजर आ सके क्लियरली, यह ज़ाहिर टच नहीं होता, हमें पता है ये चीज़, ठीक है। तो ये आपके पास टच नहीं है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे बनाया ताकि नजर आ सके। जिसमें आपके पास नॉर्थ साउथ जो है वो रोटर का नॉर्थ नॉर्थ अपनी तरफ ले आएगा और जबकि नॉर्थ जो है वो साउथ अपनी तरफ ले आएगा, यूं कॉइल रोटर जो है वो यूं होगी, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट पे ही, जिस पॉइंट पे मैं अगर ये बनाऊं, चलिए दूसरे कलर से बताते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपके पास t की वैल्यू क्या है, वो है 0। अब आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, अगर हम देखें तो अब कॉयल जो 2 है उससे अब आहिस्ता आहिस्ता करंट बढ़ना शुरू हो गया, और इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें जिस पे आपके पास कॉयल 2 से भी करंट पास हो रहा है, कॉयल 1 से भी। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो आपके पास जो करंट 1 की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई है, जबकि कम होने से मतलब ये कि ये मैग्नेट अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा, ठीक है। जबकि आपके पास अब कॉइल 2 से भी करंट पास हो रहा है, और वो पास होते हुए जब हम पोल की बात कर रहे थे तो फर्ज करें अब यहाँ पर कि जब करंट पास हुआ तो आपके पास ये जो कॉइल 2 है इसका यहाँ पे नॉर्थ आ गया, और यहाँ पे इसका साउथ, और सिमिलरली यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ आ गया। ये बात हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी बात है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉर्थ आ गया, नहीं यहाँ पर अब क्या आ गया, नॉर्थ। अब ये वाला नॉर्थ क्या करेगा, इसके रोटर के नॉर्थ को रिपेल करेगा, जबकि ये वाला नॉर्थ, ये पूरा जो नॉर्थ है ये इसके साउथ को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये जो रोटर है ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और मूव करते करते इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर अगर मैं डिस्कशन करूं थोड़ी देर तक, ये आपके पास इस पोजीशन आ जाएगी, यानी ये घूमना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जाहिर ये कनेक्ट नहीं है, हम सबको पता है। अब ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है टाइम, ये टाइम की अगर मैं बात करूँ इसको मैं समझाता हूँ। हमें पता है कि ये पूरी एक यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्या है, ये एक वेव है, ठीक है। ये एक यहाँ तक क्या है, वेव है। हमें पता है कि जो एक वेव को कंप्लीट होने में, गुजरने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। हमें ये भी पता है कि इस पूरे उसका जो हाफ है वो आपके पास कह लो कि यहाँ तक है, और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हाफ हो जाता है पूरे टाइम पीरियड का। अब अगर पूरे टाइम पीरियड का हाफ ये है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वाला हिस्सा होगा ये हो जाएगा हाफ का भी हाफ, यानी T/4 हो जाएगा, यानी 4 चौथा हिस्सा। जबकि यहाँ से ये जो ये वाला ये पूरा, इसका मजीद अगर मैं हाफ करूं तो ये वाला हिस्सा आता है जो कि T/4 का भी हाफ, यानी ये फिर क्या हो जाएगा, T/8 हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है, ये T/8 यानी टाइम पीरियड का 8वां हिस्सा, जिसको मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो इस वक्त जो टाइम है वो आपके पास कितना था, वो था टाइम पीरियड का 8वां हिस्सा। जबकि अगर आप देखें तो ये वो पॉइंट आता है जहां पर साइन की कौन सी वैल्यू आती है, 45। कैसे भला, अब अगर आप देखें तो ये भी साइनोसाइडल है, लेकिन अगर इसको हम फंक्शन के फॉर्म में देखें तो ये कॉस का फंक्शन है, कॉस थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो 0 के ऊपर मैक्सिमम होता है, कॉस 0 के ऊपर उसकी मैक्सिमम, यानी कॉस 0 1 होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। जबकि जो ये ग्रीन वाला है ये आपके पास साइन थीटा का ग्राफ है। कैसे भला, कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और फिर आगे वो जाती रहती है। अब कॉस और साइन, ये कॉस का, ये जो ग्रीन वाला है ये साइन का है, जबकि जो ब्लू वाला है ये कॉस का है। कॉस और साइन की एक पॉइंट पे वैल्यू सेम होती है और वो होती है 45 के ऊपर। इस बात को कंफर्म भी करते हैं कैलकुलेटर से। ये कैलकुलेटर है 45 है, इसका पहले मैं साइन ले लेता हूँ तो 0.707 आ गया, ठीक है। अब मैं इसी 45 का कॉस ले लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है, वो भी 0.707 आ गया। तो बेसिकली ये एंगल का यानी थीटा इस वक्त क्या है, इस पॉइंट पे आपको अगर मैं थीटा यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो ये आपके पास क्या है, थीटा 45 है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। जबकि टाइम इस वक्त था T/8। और इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, जिस पॉइंट पे आपके पास कॉइल 1 यानी I1 जो है वो अब 0 हो गया, यानी इस वाली कॉइल से कोई करंट पास नहीं हो रहा, जबकि I2 से क्या हो रहा है, मैक्सिमम करंट पास हो रहा है। इसी चीज़ को अगर मैं इस तरह दोबारा एक तीसरी तस्वीर से बताऊं कि आपके पास क्या है कि जो कॉइल 2 है उससे अब करंट पास मैक्सिमम हो रहा है, जबकि कॉइल 1 से करंट पास नहीं हो रहा, तो यानी यहाँ पे कोई मैग्नेट अब नहीं रहा, यहाँ पर भी नहीं रहा, जबकि ये नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ इसके तो पहले से मौजूद थे। अब जाहिर है अगर यहाँ पे कोई, यहाँ पे क्या था, साउथ था, साउथ ने इसको अपनी तरफ रखा हुआ था, नॉर्थ को खींचा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर इसको अपनी तरफ रखने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो ये नॉर्थ जो है ये सारा का सारा साउथ की तरफ, इस वाले साउथ की तरफ चला जाएगा। इसी तरह ये वाला साउथ नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, और ये जो रोटर है वो अब सीधा हो जाएगा। इसको मैं अगर दिखाऊं तो ये बेसिकली आप कह लो यूं हो जाएगा, जो कि मैंने इस पॉइंट पे बात की है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस वक्त जो टाइम था वो आपके पास जाहिर है हमने देखा भी है अभी थोड़ी देर पहले कि आपके पास इस वक्त जो टाइम है वो आपके पास T/4 है, जिसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, T/4, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आते हुए जाहिर है अब यहाँ पे 45 एंगल था, मैक्सिमम वैल्यू जो साइन की होती है वो 90 के ऊपर होती है, यानी इस पॉइंट पे आपके पास जो एंगल है वो क्या है, बेसिकली वो है 45, जिसको मैं चलें इधर ही लिख देता हूँ। एंगल क्या है, सॉरी 45 नहीं 90 है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर एंगल क्या था, वो था 0, ठीक है। जबकि आपके पास यहाँ पर एंगल क्या है,
90। कॉइल 1 ने सॉरी कॉइल 2 के जो करंट है उसने जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू गेन की है वो 0 से 90 एंगल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल गुजरा है, फेज कितना गुजरा है, यानी पोजीशन, फेज हम कहते हैं पोजीशन को ना, तो फेज क्या है वो 0 से यहाँ तक 90, यानी 90 फेज से ये जो I2 करंट था वो पीछे था, किससे, I1 से, मतलब पीछे मतलब नहीं, इसको अगर आप देखें तो करंट 1 जब ये 0 था तो करंट 1 था मैक्सिमम, और जब ये करंट 1 0 हो गया तो करंट 2 क्या था, वो था मैक्सिमम जो कि 90 था। ठीक है, अब इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो करंट 1 है उसमें और करंट 2 है उसमें, उन दोनों में जो फेज डिफरेंस है यानी एंगल का डिफरेंस है, फेज हमें बेसिकली एक वेव की पोजीशन के बारे में बताता है, तो पोजीशन का जो डिफरेंस है इन दोनों करंट्स के दरमियान वो हमें नज़र आ रहा है, वो कितना है, वो 90 है। क्यों, क्योंकि आपके पास 0 से 90 तक जाते हुए एक मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा है जबकि दूसरा मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है, तो हम इस वजह से कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस क्या है, 90 है, जो कि हमें ग्राफ से भी नज़र आ रहा है। अब आगे चलते हैं और इस पॉइंट से आगे बात करते हैं। अब इस पॉइंट से नीचे नीचे क्या हुआ है कि अल्टरनेटिंग करंट है तो वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब उसके पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ उसका मतलब क्या है, इस बात को मैं अगर ऐसे समझाऊं कि ये आपके पास वही तस्वीर में ले आता हूँ जिसमें ये कॉइल 1 और ये कॉइल 2 है। अब कॉइल 1 सॉरी जो करंट 2 है यानी इस वाली कॉइल से जो करंट जा रहा है वो तो कम हो रहा है ना, तो उसकी पोलैरिटी तो नहीं चेंज हो रही, जस्ट मैग्नीट्यूड उसकी कम हो रही है। लेकिन अगर हम कॉइल 1 की बात करें तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, यानी पहले अगर करंट इस तरफ जा रहा था तो अब उस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। उससे होगा क्या कि पहले अगर साउथ उसका नीचे बन रहा था, नॉर्थ उसका ऊपर बन रहा था, अब क्या होगा कि अब उसका नॉर्थ नीचे बन जाएगा और साउथ ऊपर बन जाएगा, और सेम सिचुएशन उल्टी यहाँ पर भी होगी कि नीचे नॉर्थ और साउथ था, अब ऊपर आ जाएगा साउथ नॉर्थ की जगह, और इस साउथ की जगह नीचे आ जाएगा नॉर्थ। तो यानी करंट यानी पोलैरिटी इन्वर्स होने से जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो इन्वर्स हो जाएंगे, जबकि बाकी जो ये दूसरे उससे तो सेम ही है, तो उसका नॉर्थ और ये साउथ लिख देता हूँ, जबकि इसका आपके पास साउथ इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा नॉर्थ। अब अगर हम इस मैग्नेट को देखें जिसका नॉर्थ इधर है, अब यहाँ पे क्या आ गया, साउथ, यहाँ पे क्या आ गया, साउथ, यानी यहाँ पर आप कह लो साउथ आ गया, तो ये नॉर्थ, ये वाला साउथ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इस तरफ घूमना शुरू हो जाएगा, इस तरह ये वाला साउथ को ये वाला नॉर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्थ, जिससे ये घूम कर आपके पास इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये नहीं ये घूमेगा। ठीक है, ये मैंने बात किया इस पॉइंट से आगे की बात कर रहा हूँ, ये वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ये वाली सारी। ठीक है, फिर तो जाहिर है वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। अब इससे हमें क्या पता चला कि पहले यूं रोटर था वो यूं आप कह लो यूं घूमना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसी बात को अगर मैं एनिमेशन से दिखाऊं एंगल्स और बाकी जो टाइम के लिहाज से पीरियड्स के लिहाज से, तो ये बिल्कुल वही एनिमेशन है जो कि मैं आगे से करके दिखा रहा हूँ। तो ये हर एक पॉइंट पे ये जैसे ये बता रहा है कि ये सिचुएशन होगी, ये होगा, और अगर हम एक साथ देखें तो ये पूरा यूं घूम रहा है और ये जो रोटर है वो यूं घूम रहा है। तो ये मुख्तलिफ एंगल्स और टाइम पीरियड के लिहाज से इसका यूं घूमना और जो वेव की मोशन या करंट के लिहाज से जो इसकी मोशन है वो हमने देख ली है, अगर एनिमेशन में दोबारा देख लें आप। और जाहिर है अगर ये घूम रहा है इसके साथ कुछ भी लगा दें हम और वो चीज़ भी घूमना स्टार्ट हो जाएगी। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं एप्लीकेशंस ऑफ एसी मोटर की बात करूं तो आगे मैं पंखा भी तो लगा सकता हूं उस रोटर के, पंखा लगाऊंगा रोटर घूमेगा तो पंखा भी घूमेगा और आपके पास ज़ाहिर है हवा आएगी हमें, यानी फ़ैन के अंदर इसकी एक एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ हम इसको पानी वाटर पंप में इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो भी एसी मोटर ही होता है जिसका काम ये होता है कि वो पानी को ऊपर वाली टैंकी में पहुंचा सके। ज़ाहिर है इस रोटर के साथ अगर मैं एक बेल्ट कनेक्ट कर दूं जिसको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है जो कि पानी को ऊपर लेके जाए, तो आपके पास वाटर पंप का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एसी मोटर का इस्तेमाल करके हम पानी को ऊपर लेके जा सकते हैं। ये एक और एप्लीकेशन है किसकी, एसी मोटर की। तो आज हमने अल्टरनेटिंग करंट एसी मोटर को मजीद स्टडी किया और उसके करंट को और उसके ग्राफ को और लास्ट में कुछ एक दो एप्लीकेशंस को देखा। तो आज हमने एसी मोटर के बारे में बात की।